सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरुद सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हरि कथा की प्रधान विषय मुख्य विषय रहेगा कृष्ण की जन्माष्टमी हम पालन करेंगे, क्योंकि नियम के अनुसार चौथे दिन कृष्ण के आविर्भाव यानी जन्माष्टमी हम मनाते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं। इसके पहले हम कुछ कथाओं को छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि समय संक्षेप होने के नाते सभी कथाओं को वर्णन करना संभव नहीं है। तथापि जहाँ तक हो सके मुख्य विषय यानी कथा को हम बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, अनेकों उपाख्यान भी है, कथाएं है, अध्याय है, इसलिए सभियों की वर्णन करना संभव नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को 7 दिन और 7 रात लगातार श्रवण कराया। आराम 1-1.5 घंटे में अति अल्प समय में हम कैसे वर्णन कर पाएंगे। तथापि कुछ मुख्य विषय को हम बतलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नवम स्कंद में की कथा हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अम्बरीश महाराज की अतीव सुंदर कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। क्योंकि संसार के लोग सन्यासी को श्रेष्ठ आसन देते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र में कहा गया 4 वर्ण और 4 आश्रम ही कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। यद्यपि शास्त्र में भी कहा गया सन्यासिं शिरसि मम, सन्यास जो है ये मेरा शिरोदेश स्वरूप है, श्रेष्ठ भी माना गया। और आश्रम वर्ण के अनुसार भी देखा जाए, वर्णानां ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्णों में ब्राह्मण की भी श्रेष्ठता दी गई शास्त्र में। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भी वर्ण और आश्रम के बारे में बहुत सुंदर रूप में बताया। क्योंकि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पूर्व आचार्यों ने इसी की और विश्लेषण करके भी बताया, जिसको कहा जाता है दैव वर्णाश्रम कहा जाता है। दैव वर्णाश्रम की यह तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति किसी वर्ण और आश्रम में रहें
किंतु उनके गुण के द्वारा ही उनके वर्ण और आश्रम निर्णय होगा। है? जिस प्रकार डॉक्टर के पुत्र डॉक्टर नहीं हो सकते यदि वे डॉक्टरी नहीं पढ़ा, है? तो कैसे उसके डॉक्टर कह गए। यस्य जद लक्षणं प्रोक्ता सब वर्ण व्यंजक अभिव्यंजकम, लक्षण आदि देख करके ही उसको उसी प्रकार वर्ण और आश्रम में ही निर्णय कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान वर्ण आश्रम की भी बताया, ब्राह्मण की लक्षण भी बताया, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके भी सारे लक्षण आदि बताए गए। इसलिए शेष अधिकारी या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता, जो जिस अधिकार में रहते हैं, निष्ठा करके रहते हैं, उसी के उसके गुण कहा जाता है। कोई व्यक्ति शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर जन्म लिया, किंतु यदि उसके ब्राह्मण लक्षण दिखाई पड़े तब उसके ब्राह्मण ही कहा जाएगा। ब्राह्मण के जो विशेष लक्षण भी बताया गया, सरलता का दे, सरल, सिंप्लिसिटी, कोई छल कपट नहीं है, ये ब्राह्मण की विशेष लक्षण भी बताया शास्त्र में। और श्रीमद् भागवत गीता में भी और भागवत में भी एक ही रूप में भी बताया। सत्य, शौच, पवित्र, आस्तिक, दया, परोपकार, ये सब ब्राह्मण की लक्षण भी बताया गया है। इसलिए संक्षेप में ये हमारे आचार्यवाद इस प्रकार कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी कुल में जन्म ले, किंतु उनकी लक्षण के द्वारा ही उनकी वर्ण और आश्रम निरूपित होगा। इस प्रसंग में श्रील परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी पाद के एक प्रश्न पूछा। इस संसार में गृहस्थ लोग रहते हैं, सदा सर्वदा काम में फंसे रहते हैं, कार्य करना पड़ता है, अपने पुत्र कन्या आदि के पालन पोषण कार्य आदि करते रहते हैं। कहें कि शास्त्र में भी श्रीमद् भागवत में भी गृह के क्या कहा दिया, अंधे कुएं के भांति भी कहा गया, जिसमें जल शून्य, पानी नहीं है, ऐसे कुएं के साथ गृहस्थ के साथ तुलना दिया गया। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज दीनां सदा समुद्भग्न दियाम असत ग्रहात, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज दीनां सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात हित्वा तो पातं गृहांध कूपम वनंगतो जत हरिमाश्रित। प्रहलाद महाराज जी स्वयं अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी यह बताया, हे असुर वर्ज पिता, उसी की शिष्य कहा जाता है। किसको? गृह आदि को त्याग दे करके, यानी गृह रूपी अंध कुएं के त्याग दे करके एकमात्र वन में जा करके श्री हरि के भजन करना ही मनुष्य जीवन के कर्तव्य होता है। लेकिन तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियम, गृह में जो रहते हैं सब कैसे रहते हैं? चित्त अस्थिर करके रहते हैं, क्योंकि परिवार पालन पोषण करने के लिए अर्थ कमाना पड़ता है। अर्थ कमाते हैं कि नहीं कमाते? दिन रात काम करते हैं। कितने काम करते हैं? दिन में 2 काम करते हैं और रात में 2 काम करते हैं। निद्रा ह्यते नक्तं भवने च अभय रात्रि दीवा च अर्थ होया कुटुंब भरणे नवा। स्पष्टीकरण कर दिया। निद्रा ह्यते नक्तं, रात में
सो जाते हैं, ऐसे ही सो करके रात गवा देते हैं। ये कहते हैं निद्रा ह्यते नक्तम भवने च वय, अथवा अनेक प्रकार उत्सव आदि करते रहते हैं और उसमें सारी रात बिताते रहते हैं। इसका निद्रा ह्यते नक्तम भवने च वय दीवा च अर्थे हो, दिन में फिर दो काम करते हैं। अर्थ कमाना है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़ता है, अर्थ संग्रह करना। और दूसरी काज के अपने मित्र कुटुंब आदि के भरण पोषण लालन पालन ये सब में चले जाते हैं, पुत्र कन्या आदि के पालन पोषण आदि करने में चले जाते हैं। तो इसमें भजन करने के समय कहाँ है? सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के फिर सुबह तक लगे रहते हैं। माला जप करने के समय कहाँ है आपके बताओ? एक कोलू था, कोलू जानते हैं, जो सरसों से तेल निकालते हैं ना, कोलू कहा जाता है? क्या बोलते हैं? कोलू बोलते हैं। चलो, तेल उस समय की बात है। तेल को सरसों के पीसने के लिए वो एक ऐसे गार्डिंग मशीन रख देते और उसके साथ बैल के जोड़ देते थे। एक बैल के जोड़ थे, वो घूमता रहता था और बैल के जो है आंखों पर काले पट्टी बांध देते थे और वो बैल जो है एक ही स्थान पर घूमता रहता है और उसके पीछे एक व्यक्ति क्या करता था? हेट 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 कर घूमता रहता था। बैल सोचने लगे मैं बहुत दूर चल रहा हूं। कहाँ चल रहे हूं? वो उसी जो है चक्कर में काट रहे हैं। देखो, एक दिन नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि बोले अरे ऐसे करते करते तो जीवन तो चलेगा, कुछ तो भगवान के भजन कर। वो बोले हमारे भजन करने के समय नहीं है। सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक मैं यही काम करता रहता हूँ, बैल के पीछे वैसे घूमता रहता हूँ, मेरे समय ही नहीं है। और फिर रात 11-12 बज जाए, मैं थोड़ा कुछ खा पी करके फिर सो जाता हूँ। फिर सुबह प्रातः काल में उठ करके वही काम करता हूँ। मेरे पास समय ही नहीं है नाम करने के लिए। आप तो संत महात्मा, आपके काम क्या है? कुछ तो काम है ही नहीं है? तो आप लोग हरि नाम करते हो, भजन करते हो, हमारे पास भजन करने के समय कहाँ है आपके पास? आप बताओ, है तुम्हारे पास समय? है ही नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक काम में लगा है। तो नारद से बोले देखो एक काम करो, तुम शौच कार्य आदि करने के जाते हो कि नहीं है? पायखाना करने के तो जाते हो? बोले हाँ जी। है? बोले उस समय भगवान के नाम कर लेना है। बोले नाम करने कोई विधि तो नहीं है? चलो देखो, वो कोलू ने किया कि शौच कार्य आदि करने के लिए बैठे और राम 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 जप करने लगे। और उसी स्थान पर, उस पेड़ के ऊपर जो है हनुमान जी किसी काम से बैठे हुए थे। हनुमान जी देख ले कैसे मूर्ख है, मेरे प्रभु के नाम ले रहे हैं और ऐसे पायखाना पेशाब कर रहे हैं। मूर्ख, अशौच अवस्था में प्रभु के नाम ले रहे। हनुमान जी के क्या हो गया? गुस्सा। और देखो हनुमान जी ने क्या कि उसके पीठ पर ऐसे जोर से लात जमाया, लात मारी थी और दौड़ करके चले। हनुमान जी चले गए। इसको तो मैं बिल्कुल पिसल दिया, मसल दिया, खिसल कर दिया है जोर से। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, गुरु जो नाम करे, राम नाम जप करे ना, उनके कुछ भी नहीं हुआ। जैसे लगता है कोई किसी से मानो फूल के द्वारा उसके ऊपर आघात कर दे, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी चले गए। गुरु फिर अपने कार्य राम 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 करके फिर शौच कार्य आदि करके स्नान करके
फिर जैसे अपने काम में लग गए। इधर भगवान रामचंद्र अपने बिछौने पर लेटे हुए थे और उनके सारे शरीर मानो दर्द हो रहा, बुखार आ गया रामचंद्र। हनुमान जी आकर के हनुमान जी बोले, प्रभु ये आपके कैसे, आपके बुखार कैसे हो गए? राम जी ने बोले, देखो तुम इतने जोर से लात मारा ना, मेरे शरीर सारे टूट गया, मानो हड्डी टूट गया, मैं बुखार आ गया। देखो हनुमान 10 रस के भक्त है। कौन सा रस के भक्त है? 10 रस के भक्त। दास है ना, सेवक। सेवक को भी प्रभु के मार सकते, लात मार सकते। हनुमान तो कहने लगे, प्रभु ये कैसे हो सकता है, आपके माई तो कैसे लात मार सकते? रामचंद्र ने कहा, अच्छा बताओ हनुमान, मेरे नाम और मेरे में क्या अंतर है कुछ? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि स्वरूप, जो चिंता करो फल दे देते हैं। मन में कोई भावना है, चिंता है, जो चिंता करोगे नाम करो, देखो आपके पूरा हो जाएगा। है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। तो रामचंद्र ने कहा, हनुमान तुम बताओ, जब मेरे और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है, जब वो कलु है, जब वो शौच कार्य यदि कर रहे थे हैं, उस समय मैं कहाँ था? वो तो नाम मेरे नाम ही कर रहे थे, मैं तो नहीं विराजमान था। तो लात तुमने लात किसको मारा? हनुमान जी समझ गए, प्रभु आज मैं समझ में आ गया। कहने की यह तात्पर्य है, किसी भी अवस्था में आप भगवान के नाम करें। हमारे शास्त्र में खाने के समय, सोने के समय, किसी भी समय नाम करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इस कथा मैंने सुनाया। घर में रहें, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहें, कोई दोष नहीं है, किंतु हरि भजन करें। क्या करना चाहिए? हरि नाम करना चाहिए। है? जब तो हरि नाम नहीं करोगे शांति नहीं है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभ है। बार बार एक ही कथा को मैं रिपीट करता हूँ, बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ संत सदग्रंथ नहीं गावा। है? ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, माने और नहीं माने। बोले आप कहेंगे भाई महाराज हर रोज क्यों ऐसे बोलते हो? एक बार बोल दिया है, बोले बार बार बोलने ना याद रहता है। छोटे बच्चा है ना, भूल जाता है? एक श्लोक को सिखाने में कितने समय लगता है? 10 बार 20 बार बोलो, तब वो याद रखते हैं। वो भी भूल जाते हैं फिर 2-4 दिन के बाद। 6 महीने के बाद तो बिल्कुल लड्डू माने भूल जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं बार बार बोलना पड़ता है। हमारे आचार्य इसने मैंने कहा था, देखो वो त्यागी महात्मा हो व गृहस्थ हो, घर में रहे, जो भजन करता है उसकी श्रेष्ठ माना जाता है। क्या बताए? जो भजन करता है, जो हरिनाम करता है, उसके श्रेष्ठ माना जाता है। जय भजे से ही बड़ा भक्त इंचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। जो भजन करता है, यदि सन्यासी भजन नहीं किया, उसके श्रेष्ठ नहीं माना जाए। और गृहस्थ यदि भजन करें
उसके श्रेष्ठ माना जाता है। देखो, संत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछा, जे गृहस्थ लोग संसार में रहते हैं और संसार में रह करके कैसे भजन करते हैं, भगवान में कैसे नाम मन कैसे लगाते हैं, ये मुझे बताइए। मन तो एक है, कितना मन है? एक मन। उद्धव जी ने क्या कहा? मन ना भये 10-20 एक गए वो शाम के साथ। वास्तविक सत्य है, माने और नहीं, मन तो हमारी एक ही है, भगवान में लगाए और नहीं तो संसार में लगाना पड़ता है। चलो, इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये गृहस्थ लोग संसार में रख करके कैसे भजन करें और कैसे करते, ये मुझे बताइए। तो इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद यह एक सुंदर उपाख्यान सुनाया, जिसको कहा जाता है अम्बरीश महाराज उपाख्यान। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की कथा श्रवण कराया। क्या कथा श्रवण कराया? अम्बरीश दुर्वासा की कथा। ये अम्बरीश महाराज कोई साधारण नहीं थे, ससागरा पृथ्वी के एक छत्र राजा थे वो। आज हम जो भारतवर्ष, आज हम जो पृथ्वी की जो मानचित्र देखते हैं, मैप जो देखते हैं, किंतु देखो उस समय की बात है, ये समस्त के सब एक ही राष्ट्र था। आज तो महादेश कितने हो गया, कितने कितने टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। यही भारतवर्ष भी देखिए कितने छोटे छोटे हो गया है। आप पहले भारतवर्ष के कितने विशाल मानचित्र था, मैप था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और धीरे 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 छोटा है। महाभारत के समय देखिए, जिसको अफगानिस्तान, कंदहार, काबुल, ये सब क्या है? भारतवर्ष के अंतर्गत। किंतु धीरे 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 टुकड़े टुकड़े हो गया, आज तो इतना ही छोटा सी रहा है। तो उसी प्रकार जो अम्बरीश महाराज, ये ससागरा पृथ्वी के राजा थे, वो शासन करते थे, और साथ ही साथ भगवान के भजन भी करते थे, भगवत भक्त थे। देखो, राजा यदि अच्छी हो, सत हो, पुण्यवान हो, परोपकारी हो, तो प्रजा लोग सुख में रहेंगे नहीं रहेंगे। और राजा यदि दुष्ट हो, केवल प्रजाओं के जो है टैक्स लेकर के, अपने शोषण करके, अपने भोग विलास में मत रहे, तो प्रजा लोग सुख में कहां से रहेंगे। वो तो असुर राजा कहा जाता है, जैसे रावण जैसे था। रावण ऐसे दुष्ट था, सभी से टैक्स लेता था, कर ले लेते, टैक्स दो। बोले यहाँ भी जंगल में संत महात्मा जो रहते हैं, भजन करते हैं, रावण भी आदेश दे दिया, जाओ संत महात्मा से भी टैक्स लेकर के, टैक्स लेकर खाओ। तो संत महात्मा बोले, हम लोग कहाँ, हम तो लुंगटी पहनने वाले बाबा है, हमारे पास क्या है पैसा। बोले कुछ नहीं है तो तुम कह दो, अपने शरीर के सारे खून दे दो, बस। ऐसे ऐसे दुष्ट राजा। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, राजा यदि अच्छी हो, प्रजा सुख शांति में रहे, और राजा यदि चोर डकैत बदमाश दुष्ट हो, तो प्रजा लोग कहां से रहेंगे। कल मैंने उस दिन पहले दिन ही कहा था, देखो जो गरीब जो मांगते हैं, हम क्या कहते हैं, तू भीख मांगते हो, भीख क्यों भिक्षा मांगते हो, बात ये सही है इनकी। और बड़े बड़े लोग जब अपने कोई काम के लिए पैसा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या उठाते हैं, चंदा। वो भीख नहीं मांगते हैं, वो भी कैसे है,
है 10 रुपया 5 रुपये में नहीं होगा है, वो तो ज्यादा पैसा लेते हैं और उससे भी और भी थोड़े आगे चले जाते हैं, कहते हैं हम डोनेशन ले रहे हैं। आज संसार ऐसे ही होते हैं, सुन करके दुख आ जाता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के जाओ, तुम्हारी जब तक 5 लाख 10 लाख रुपए तुम जब तक डोनेशन नहीं दोगे और तुम्हारी अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं। अच्छा वो क्या पैसा क्या है आप बताओ, है गरीब बेचारा कहां से दे देंगे? कोई हमें कह रहे हैं बड़े बात करने, देना है तो दो, नहीं चलो कितने लोग देने की लाइन में खड़े हुए हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है देशों की स्थिति हो जाते A to Z सब में ऐसे लगे रहे हैं, वास्तविक सत्य है। तो मेरे कहने के जा अम्बरीश महाराज ऐसे धार्मिक राजा थे, भजनशील राजा थे, स्वयं भजन करते थे और देश के कैसे शासन भी करते थे, परोपकारी। जितने भी टैक्स लेते थे वो टैक्स को क्या करते थे, प्रजाओं के जन के हित में लगाते थे। वो किस में लगाते हैं? जनहित में लगाते हैं। टैक्स देना चाहिए किंतु वो टैक्स की पैसा जनहित में लगे, नहीं दूसरे के पॉकेट में चले जाए तो कोई काम नहीं होता है। किंतु अम्बरीश महाराज स्वयं क्या करते थे, प्रजाओं की जो है इसी प्रकार पुत्रवत शासन करते थे। इसलिए अम्बरीश महाराज के बहुत उनके ख्याति सर्वत्र फैले हैं। और अम्बरीश महाराज कैसे शासन करते थे, इतने विशाल जो राज्य है आज जो इंग्लैंड अमेरिका से लेकर के जितने, ये सब अम्बरीश महाराज की क्या था, राज्य था वो है। देखो अम्बरीश महाराज कैसे, तो भजन कैसे करते थे, तो उसमें कहते हैं सब अपने अपने मंत्रियों के द्वारा कार्य कराते थे और स्वयं भगवान के भजन करते थे, सेवा करते थे। क्योंकि भगवान की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए, है? भगवान की सेवा कैसे होना चाहिए, अपने हाथ से करो, है? उसमें क्या होता है, ममता हो जाता है। ममता जब तक नहीं हो सेवा तो ठीक नहीं होती। इसलिए अम्बरीश महाराज मंत्रियों के द्वारा राजकार्य परिचालना करते थे और स्वयं ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे। उनके सारी इंद्रियों की भगवत सेवा में लगाया। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है ये अम्बरीश महाराज किस प्रकार भजन करते थे। स वै मन कृष्णं पदारविंदयो बचांसे वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालर दर्शने दृशौ तद्वृत्त गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुर संग्रसनां तदर्पिते पादु हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हिसकेश पदाभिवंदने कामंच दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश महाराज एकादश जो इंद्रियां जो है, कितने हमारी इंद्रियां है, इंद्रिया कितने हैं आपका, 11। इसमें 5 कर्मेंद्रिय माना जाता है और 5 ज्ञानेंद्रिय का है। आंख है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा है, इसको कहा जाता है ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है।
और बाकपाद पानी पायु उपस्थ, इसको कहा जाता है कर्मेंद्रिया है। और एक है क्या, मन। तो कितने हो गया, 11। ये 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा आदि करते थे। सारी वर्णन हो रहे हैं। देखो, सभी मन कृष्ण पदारविंद, अम्बरीश महाराज मन के द्वारा भगवान श्रीहरि के जो है चरण कमल के स्मरण करते थे। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। देखो, अम्बरीश महाराज अपने मुखारविंद के द्वारा भगवान के अमृतमय कथा को जो है कीर्तन करते थे। करु हरि मंदिर मार्जनादिशु, अम्बरीश महाराज स्वयं क्या करते थे, अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। आजकल तो बोलना भी उचित नहीं है, किंतु बोलना भी पड़ता है। थोड़ा भी पैसा हो जाए ना, नौकर नगरानी रख लेते हैं, कौन काम करे, आप उनकी ही द्वारा ही काम करते रहते। और उससे क्या हो जाता है, आज जितने भी ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, शुगर बढ़ जाता है यार। धीरे धीरे शरीर, क्षमा करें, मोटा हो जाता है ना, सबके लिए नहीं कर रहा हूं अधिकतर। और उससे वो के फिर मोटापा के घटाने के लिए क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, जिम में चले जाते हैं। वो ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, फिर समय भी जाते हैं, पैसा भी जाता है। हाँ, वो खाना तो खाना पसंद नहीं रहे है, तो फायदा क्या हुआ। अरे शरीर को भगवान में सेवा में लगाओ। उठो, प्रातः काल में उठो। हमारे ब्रजवासी लोग क्या करते थे, कोई न बेली पति को जगावे, कोई पति को कोई न बेली पति को जगावे, प्राणी सो जागो अब नींद त्यागो, बेला ही है हरि गीत गावो, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। कोई नवीली पति को जगावे, पति थोड़ा अलसी है, सोए हुए हैं, और वो क्या कर रही हैं, ये प्राणी से जागो, उठो। हम दोनों ही एक साथ में करेंगे, हरि गीत गावो। यही हमारे प्राचीन भारतीय की सभ्यता संस्कृति है। उठो जागो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट 36 मिनट बिफोर। उठो, उठ करके कम से कम तो भगवान के नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, एक बात सच कहता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में ना, प्रातः काल में यदि नहीं उठे, आप निर्धन ही हो जाओगे, धन नहीं मिलेगा। शास्त्र में ऐसी कहा है, ये प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी देवी हर घर में जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, बोले धन लो। आज आप सोए हुए, दरवाजा नहीं खोला तो धन कहां से मिलेगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया, प्रातः काल में यानी ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, उठो। ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रजतना जस्तेन वृंदावनत सक्सा सेवैव लब्धा जनुसंतये। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करो, गुरुदेव की कीर्तन करो। संसार दावा नल नीडलोकं, त्राणाय कारुण्य घन घनयतं,
प्राप्त सकलान गुणार्वश वंदे गुरु श्री चरणारविंद। देखो प्रातः काल में उठ करके क्या करो, पहले गुरुदेव की महिमा कीर्तन करो। ये शास्त्र की विधान है। सुनिए, ध्यान दिए। इसलिए कह रहे हैं अम्बरीश महाराज करु हरि मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। देखो अम्बरीश महाराज अपने कानों के किस में लगाया? भगवान के अमृतमय कथा को सुनने के लिए। श्रवण करो। है घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यां रसना तदर्पिते। अम्बरीश महाराज देखो भगवान के चरण में जो अर्पित जो तुलसी जो है उसके घ्राण देते थे। है पादु हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरण को क्या करते थे? तुलसी परिक्रमा करो। भगवान ने पैर किस लिए दिया? किस लिए दिया? तुलसी परिक्रमा करने के लिए। ये सब जानते हैं। अच्छा लड़का है? करता है कि नहीं करता है मुझे पता नहीं है। करता हूँ बोल रहे। चलो इनकी माँ जानते हैं, है कि नहीं है? हर रोज क्या करो? तुलसी परिक्रमा करो। है शिरोहि केश पदारि वंदने कामंच दस्ये नातु नतु कम कमया यथोत्तम श्लोको जनाश्रयति। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज अपने सारी इंद्रियों की जो भगवान की सेवा में लगा है। भगवान ने आंख किस लिए दिया है? आंख है कि नहीं है? किसने आंख दिया तुम्हें? है टीवी देखने के लिए? है किसको दर्शन करने के लिए? बोले ठाकुर जी के दर्शन करो। कोई बात नहीं, अगले जन्म में नहीं देंगे भाई। यदि हाँ शास्त्र में कहा दिया बराह पीड़ते नयनम। श्रीमद् भागवत में कहा देखो इस जन्म में यदि आंख यदि भगवत दर्शन में नहीं लगाया, अगले जन्म में भगवान तुम्हें क्या नहीं देंगे? आंख नहीं देंगे। और ऐसे कोई प्राणी है जिसके आंख नहीं है? किसके आंख नहीं है भाई? दिमाग जानते हो? लकड़ी में जो कुट 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 करके काट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? दिमाग है ना? अरे निमक नहीं दिमाग। हाँ हाँ हाँ, अरे आप ठीक बोल रहे हो, तो मैं थोड़ा और आगे बताया। हाँ अगले जन्म में नहीं देंगे भाई। है देखो ब्रजवासी और कैसे कहते हैं? ब्रजवासी कहते हैं भाई जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे आगे लगे उसी आंख में। बोले उस आंख में आग लग जाए जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे। है अच्छा बताओ कितने सुंदर भाव है ब्रज की, कितने सुंदर भाव है? ब्रजवासी उसी की कहा जाता है? कितना सुंदर भाव। हमारे शास्त्र की विचार है ये। भगवान के आंख किसने दिया? टीवी देखने के लिए नहीं। टीवी देखो तो टीवी हो जाए, फिर टीवी से क्या हो जाएगा? टीवी हो जाए तुम्हारे। हैं इसलिए भगवान ने आंख दिया, क्या करो? गोविंद के दर्शन करो। हर रोज मंदिर में जाओ। मैं इसलिए करूं अम्बरीश महाराज हर रोज क्या करते थे? गोविंद के श्रीमूर्ति के दर्शन करते थे। और जितने प्रकार की कामना वासना सब भगवान की सेवा में लगाओ। है न कामंच दस्ये न तो कम कमया यथोत्तम श्लोको जनाश्रयति। भगवान की सेवा में लगाओ सब। हाथ जाएगा तो कुछ साथ में जाएगा क्या? है कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। इसलिए सब कुछ क्या करो? भगवान की सेवा में लगाइए। है इसी प्रकार अम्बरीश महाराज सेवा आदि करते थे और भगवान की जो है भजन करते थे। है
इसी प्रकार अम्बरीश महाराज द्वादशी युक्त एकादशी को उन्होंने पालन किया था। 1 साल तक व्रत लिया, द्वादशी युक्त एकादशी को पालन कर है? वर्णन है तैयार। और एकादशी के बाद क्या करना चाहिए? दूसरे दिन पारण करना चाहिए। देखो श्रीमद् भागवत में एकादश अम्बरीश और दुर्वासा जी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें ये विषय की ध्यान है, पारण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एकादशी तो बहुत लोग करते हैं, निर्जला भी रख देते हैं, निर्जला समझते, पानी तक भी नहीं पीते हैं। किंतु बहुत लोग मैंने देखा वो लोग पारण के बारे में ध्यान नहीं देते। पारण क्या है? एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी कहा जाता है? बाद द्वादशी युक्त त्रयोदशी आप जो एकादशी रखा, उसमें शास्त्र में लिखा है क्या करना चाहिए? पारण कर। उसमें लिखा रहता है, टाइम टेबल लिखा रहता है, दूसरे दिन इस समय के अंदर आपको क्या करना है? व्रत को तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ोगे? यदि आप निर्जला रखे, पानी तक नहीं पिया, तो विष्णु के चरणामृत ले लीजिए, सालग्राम, जो घर में यदि सालग्राम हो, गिरिराज गोवर्धन हो, जैसे ही हो, उसके पूजा करके विष्णु चरणामृत लेकर के आप व्रत को तोड़ सकते हैं। और यदि आप फलाहार किया तो ठाकुर जी के निवेदन करके, गुरु वैष्णव ब्राह्मण के कुछ दान दक्षिणा दे करके उस समय के अनुसार क्या करना चाहिए? पारण करना चाहिए। उसमें विधान है, गो ब्राह्मण को क्या उन्हें कुछ दान देना चाहिए है। गाय के थोड़ा एक रोटी खिला दो, ब्राह्मण यदि मिल जाए, ब्राह्मण के थोड़ा दान दे दीजिए है। और इसके बाद समय के अनुसार आप व्रत के तोड़िए। मैंने देखा बहुत लोग तो व्रत करते हैं, एकादशी तो पालन करते हैं, निर्जला भी रखते हैं, किंतु पारण के बारे में सोचते ही नहीं है। इसी प्रसंग के जो है हमारे आचार्य पाद वर्णन करते जा रहे हैं। अम्बरीश महाराज तो व्रत तो रखा, और दूसरे दिन देखा, प्रातः काल में देखो उसने व्रत के समय, जो तोड़ने के समय जो था, बहुत अल्प समय, 2-1 मिनट रह गया था। और ठीक उसी समय महाक्रोधी, महाज्ञानी, महाभागवत, भाई प्रभावशाली संत महात्मा है दुर्वासा ऋषि आगे, साधु आए। तो साधु जब आगे, शास्त्र में कहता है पहले साधु की सेवा करना चाहिए है? संत महात्मा आपके घर में आ जाए तो थोड़ा सेवा कर दो। क्या सेवा करोगे? शास्त्र में कहा जाए कुछ नहीं है, कम से कम बैठने के लिए आसन तो दे दो। आसन भी नहीं है, क्या करो? 1 गिलास तो पानी दे सकते हैं ना, आइए महाराज एक थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी भी नहीं है, क्या करोगे? सुमिष्ट वचन तो है, वचने न किम दारिद्रता। अरे सुंदर तो वचन तो बोल सकते हैं, महाराज आइए पधारिए, आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिर, आइए महाराज पधारिए है। ये तो भी कर सकते है। तो इसलिए शास्त्र में भी ऐसी कहा गया। देखो संत महात्मा आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं। अम्बरीश महाराज विचार करने लगे अभी क्या की जाए। और दुर्वासा ऋषि भी ऐसे भी कहने, महाक्रोधी, साधारण दुर्वासा कोई साधारण नहीं है, जो कृष्ण के भी चक्का छुड़ाए भाई, और रानियों की भी चक्का छुड़ा दिया। आप हमारे दुर्वासा मंदिर में जाएंगे ना, देखें चित्रपट देखा है, सब देखेंगे है। रात 12 बजे दुर्वासा ऋषि उठे, बोले मुझे भूख लग रहे हैं। बोले महाराज ऋषिवर क्या खाना चाहते हैं? मेरे लिए खीर बनाओ है। वो खीर कौन बनाएंगे? नौकर नौकरानी की तरह नहीं, ये तुम्हारी जो सुंदर सुंदरी जो पत्नियां जो है रुक्मिणी सत्यभामा, मेरे लिए क्या बनाए? खीर बनाए। रुक्मिणी सत्यभामा रात 12 बजे उठे, खीर बनाए। खीर बनाया, दुर्वासा को दिया गया। दुर्वासा मैं नहीं खाऊंगा। बोले बना आप तो बोला, आप जो मुझे भूख लग रही है खाइए। बोले मैं नहीं खाऊं। क्या करना है? बोले कृष्ण के सारे अंग में लिप दो, कृष्ण के सारे अंग में लिपट दो। देखो कैसे
है, वो खीर के पैर के नीचे नहीं लगाया और चारी तरफ लगा दे। इसलिए वो कथा प्रसंग आते हैं ना, भागवत की कथा जो है वो जरा नाम से वैद जो है बहुत दूर से कृष्ण के चरण कमल को हिरण की मुख समझ करके और दूर से वो तीर निक्षेप किया, मारा, और वही तीर लगा। और इसके पश्चात जो है कृष्ण सधाम में चले गए, ऐसे वर्णन है भागवत में। किंतु भगवान तो इसको कहा जाता है कौन सा लीला कहा जाता है इसको? इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। चलो आगे की कथा सुनाता हूं। दुर्वासा ऋषि साधारण ऋषि नहीं है। बोले मेरे लिए रथ बनाओ, रात 12 बजे बोले मेरे लिए रथ बनाओ, मैं रथ में बैठूंगा। कृष्ण ने रथ बना दिया रात 12 बजे है। आधी रात में दुर्वासा रथ में बैठे है, हाथी घोड़े लगा दिया खींचने के लिए। दुर्वासा नहीं नहीं, ये रुक्मिणी सत्यभामा इसको खींच। ऐसे महान ऋषि दुर्वासा कोई साधारण नहीं है। ऐसे महान महाक्रोधी भी है। थोड़ी सी कुछ हो जाए ना बस उनके मुंह में और कोई ये नहीं है, बात नहीं, साफ नहीं है, एक ही है, छाई भस्म कर दे, और कोई नहीं। महाक्रोधी महाज्ञानी है ऐसे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि आकर के बोले अम्बरीश मैं जाऊं यमुना में स्नान करने के लिए, मैं स्नान करके आता हूं और स्नान करके मैं भोजन ग्रहण करूं। और दुर्वासा ऋषि के स्नान करने लगे, जोगी जोग में बैठे रहे। और इधर अम्बरीश महाराज देखा पारण के समय अतिवाहित होते जा रहे हैं, टाइम ओवर होते जा रहे, क्या करें? अम्बरीश महाराज बड़े बड़े संत महात्मा से लेकर के पंडितों की बुलाए, ये क्या की जाए? साधु सेवा करना है कि अपने व्रत के तोड़ना है? ये श्रेष्ठ कौन सा है? देखो बड़े बड़े संत महात्मा, तत्वज्ञ, मर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ संत महात्मा लोग भी उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने क्या कि अपने स्वयं निर्णय लिया, ये देखो मैं कल निर्जला व्रत रखा, इसलिए विष्णु चरणामृत ले ले। इसके भोजन भी नहीं खाते हैं, पानी है ना, पानी पी लेते हैं, ये तो चरणामृत है, इसलिए इसको मैं जी लो, मेरा व्रत भी तोड़ जाएगा और संत महात्मा पहली में एक बाद में सेवा कर लूंगा। ऐसे करके अम्बरीश महाराज ने किया कि देखो नीचे अम्बरीश महाराज ने किया कि भगवान विष्णु के चरण कमल के अर्चन करके और चरणामृत केवल 2 घोट ले लिया, 2 बूंद ले लिया बस। निर्जला थे ना, निर्जला व्रत रखा और केवल 2 बूंद, ज्यादा तो नहीं है, 1-2 बूंद ले लिया। और उधर दुर्वासा ऋषि अपने ध्यान में जान लिया, ऋषि भी कम नहीं है। दरबार से देख लिया, अरे मुझे भोजन नहीं करा करके, साधु सेवा नहीं करा करके अपने भोजन कर लिया। बस तमाते हुए आंख बगुला हुआ और ना जाने कैसे आगे आकर के अम्बरीश महाराज के गाली गलौज शुरू कर दिया। अरे तुम जानते नहीं हो, तुम गृहस्थ हो, मैं साधु हूं, तुम साधु सेवा नहीं करके और तुम पहले भोजन कर लिया। देखो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके, महाराज कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। अरे भोजन कहां के हो, केवल तो 2 बूंद चरणामृत तो लिया। किंतु दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध करके है और अम्बरीश महाराज तो कुछ भी नहीं बोले और उनके क्रोध रूपी अग्नि मानो आग की लहरियां जो है और भी बढ़ती जा रही। और अंत में उन्होंने क्या कि दुर्वासा ने अपने जटाजू से कृत्ता को प्रकट कर दिया। विशाल शरीर है और वो हा करके विशाल रूप धारण करके
अम्बरीश महाराज के तरफ दौड़ने लगे, अम्बरीश महाराज के माने। देखो, जो भगवान में शरणापन्न हो जाते हैं ना, भगवान उसको रक्षा करते हैं। वो कुछ मांगे अथवा नहीं मांगे। द्रौपदी तो भगवान को मांगा ना, क्या मांगा? जब दुशासन ने उनके वस्त्र खींचा, उन्होंने तो हाथ जोड़ कर है। किंतु देखो, अम्बरीश महाराज कुछ भी नहीं बोले। और उसी समय भगवान के विष्णु चक्र, सुदर्शन चक्र आ गए, और सुदर्शन चक्र आकर के पहले वो कृत्या के जो है मार दिया, और मार करके पुनः दुर्वास के तरफ दौड़ने लगे। दुर्वास अधिकारी सुदर्शन चक्र तो मुझे मार डालेंगे। दुर्वास ऋषि भगते भगते ब्रह्मा जी के पास गए, या आप मुझे रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं स्थान नहीं दे सकते। अम्बरीश महाराज जैसे महान परम भक्त वैष्णव की चरण अपराध किया, मैं स्थान नहीं दे सकता। जाओ, तुम्हारे पिता शिव जी के पास जाओ। शिव जी बोले, दुर्वासा, मैं तुमके भी स्थान नहीं दे सकता। चलो जाओ, कहाँ जाए, कहाँ? बोले, जिसके जाओ, विष्णु चक्र है, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की है। ये सुदर्शन चक्र विष्णु की तो है, ये भगवान विष्णु के पास जाओ। देखो, दुर्वासा ऋषि विष्णु के पास आए, कहते, प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, आपके ही सुदर्शन चक्र, आप ही हमें रक्षा करें। उस समय भगवान विष्णु क्या बोले है? कहते, देखो, साधवो हृदयं मध्यम साधुनां हृदयं तमं मदान्ते न जानन्ति नान्ते भोगनानपि। साधवो हृदयं मध्यम साधुनां हृदयं तमं। साधु जो है मेरे हृदय स्वरूप है, और साधु मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते है, और मैं भी साधु के छोड़कर कुछ नहीं जानता है। मैं तो साधु के हृदय में भी सदा सर्वदा रहता हूं। भगवान कहाँ रहते हैं? साधु के हृदय में है। एक बार नारद ऋषि स्वयं भगवान के प्रश्न करने लगे, प्रभु आप निष्कपट में बताइए, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने क्या कहा? नाहं बसामि वैकुंठे। क्या बोला? नाहं बसामि वैकुंठे न च जोगिन हृदये च। हे नारद सुनो, नाहं बसामि वैकुंठे, मैं सदा सर्वदा वैकुंठ में भी नहीं रहते। आप कहाँ रहते हो? बस जोगी के हृदय में। बोले नहीं, जोगी के हृदय भी में नहीं रहते। तो आप कहाँ रहते हो? मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त, शुद्ध भक्त मेरे कथा को जहाँ पर कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, मैं वहीं पर ही विराजमान हो जाता हूँ। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। यही तो कहते जाए, जिसके चरण में तुमने अपराध किया वहीं जाओ। देखो, पैर में कांटे गाड़ जाए, लग जाए, तो कहाँ से निकलता है? कहाँ से? यहीं से निकलता है क्या? कहाँ से निकले? जहाँ पैर से है। ठीक उसी प्रकार तुमने जिसके चरण में अपराध किया, उसके पास जाओ, क्षमा प्रार्थना करो, वो तुम्हें क्षमा कर दे, तो मेरे सुदर्शन चक्र वापिस आ जाओ। देखो, इसी प्रकार कहने पर दुर्वासा ऋषि चलने लगे, और इधर नारद ऋषि, ये नारद ऋषि अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा करने लगे। ओहो, मेरे घर में ऐसे संत महात्मा आए थे, मैं उनको यथायथ उनके सम्मान नहीं दिया है। देखो, तब तक अम्बरीश महाराज खड़े रहे, प्रतीक्षा करने लगे कब दुर्वासा ऋषि वापिस आए। और दुर्वासा ऋषि के दूर से देखा, देखते ही अम्बरीश महाराज है उनकी स्तुति आदि करने, प्रणाम आदि करने लगे। इसको देख करके दुर्वासा ऋषि कहने लगे, क्या
अहो अनंत दासानां महत्तं दृष्ट्वा अद्यमेव कृतदासोऽपि जत् राजन मंगलानि सचित अहसे। कहते हैं अहो अनंत दासनम, जो अनंत जो भगवान, उनके जो दास सेवक कैसे महान होते हैं। ये कहते हैं अहो अनंत दासानम महत्तम, उनके महानत्व को हम देखा है। जो वैष्णव होते हैं ना, वो तिनादपि सुनीच होते हैं। तिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिया? यदि किसी के हरि भजन करना है, ये 4 गुण के क्वालिफिकेशन को आप ग्रहण करें। त्रिनादपि सुनीच है, तृण से भी, घास से भी अत्यंत सुनीच होनी चाहिए। त्रिनादपि सुनीच तौरिव सहिष्णुना, पेड़ से भी पेड़ के भांति सहनशील हो, और अमानी, अपने मान प्रतिष्ठा नहीं चाहे, और मानव दूसरे की प्रतिष्ठा दें। तब एक दिन भगवत नाम हमारी हृदय में, मुंह में उच्चारित होगा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुर्वासा ऋषि देखा, आश्चर्य हो गया। दुर्वासा मन ही मन विचार करने लगे, मैं अपराधी हूं है? और अम्बरीश महाराज अपने को अपराधी समझ करके मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि जब आए, स्तुति आदि की है, और अम्बरीश महाराज की क्षमा कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र वापिस चले गए। ये अम्बरीश और दुर्वासा के चरित्र सुखदेव गोस्वामी पाद इसलिए वर्णन किया, ये किसी भी आश्रम में रह करके भजन करना चाहिए। त्यागी आश्रम में रहे अथवा गृहस्थ आश्रम में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अपने भजन अनुकूल के लिए रह रहे हैं। जिसके जो अनुकूल परिवेश, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस, वहीं पर रह करके आप भजन कीजिए। भजन की मूल है ये, हरिनाम करना है। विशेष करके कलियुग में केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे की कथा हम चलते हैं, थोड़ा एक कीर्तन हो जाए, फिर आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। महाराज जी से हम लोग भगवान भक्ति के वशीभूत हैं, भक्त के हृदय में रहते हैं। अभी हम ये सब कथा श्रवण कर रहे थे, तो इसमें भी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रज का रसिया है, जय जय श्री राधे।
भाव के भूखे हरि भाव ही बसुसार है। भाव से हरि को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भैया बातें मत करो। त्याग देते हैं हरि गाड़ी भरे पकवान को रीझ जाते हैं हरि एक पुष्प पर एक पान पर। सभी भक्तों से मेरा निवेदन, एक बार हाथ उठा के बोले भक्त वत्सल भगवान की। भक्तन को हितकारी में कृष्ण मुरारी। भक्तन को हितकारी में कृष्ण मुरारी। हितकारी में कृष्ण मुरारी। भाव का धीर रहूं भक्तन में भाव का धीर रहूं भक्तन में जिमुनंद्र पत्र भिकारी भिकारी कृष्ण मुरारी। भाव कठिन रहूं भक्तन के भाव कठिन रहूं भक्तन के जिनु नंद पतु भिकारी भिकारी कुंजर पुकार दियो प्रेम की पुकार तूता को पढ़ावे गाने का पुकार दियो कुंजर पुकार दियो प्रेम की पुकार ध्रुव छत्र शीश दियो पहला दियो बार दियो ध्रुव छत्र शीश दियो पहला दियो बार दियो द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार बन बन जाए चरावती डोलू बन बन जाए चरावती डोलू और कमरिया कारी कारी कारी
मुट्ठी कहाँ पाऊं, चक्र की चले कहाँ तुम चलाओ, झूठे बेरे खाए जाऊं, चावल मुट्ठी कहाँ पाऊं, चक्र की चले कहाँ तुम चलाओ, कुंडी चुकाऊं हाथों के लिए उठाऊं, कुंडी चुकाऊं हाथों के लिए उठाऊं, हाथों के लिए उठाऊं, नंगे पाँव उठ उठाऊं, प्रेम की पुकार, मैं तो नंगे पाँव उठ उठाऊं, प्रेम की पुकार, तोड़ो धनुष स्वयं बारी रोक, तोड़ो धनुष स्वयं बारी रोक, नरते बन जाऊं नारी, कमलाना लाए कहूँ ब्रज के करील कांटे मेरे मन भाई, चरण कमल कज कमलाना लाए कहूँ ब्रज के करील कांटे मेरे मन भाई, चरण कमल कज कमलाना लाए कहूँ ब्रज के करील कांटे मेरे मन भाई, प्रसुभानु की दुलारी जब मान कर प्यारी, प्रसुभानु की दुलारी जब मान कर प्यारी, पन प्रेम को पुजारी ने चरण मनाओ, पन प्रेम को पुजारी ने चरण मनाओ, पन प्रेम को पुजारी ने चरण मनाओ, जगत को नाथ ब्रज को पिन्ने माना भूखियो, जगत को नाथ ब्रज को पिन्ने माना भूखियो, प्रेम की कलहारी
सभी भक्तों से मेरा निवेदन एक बार हाथ ऊपर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अभी भक्त को इच्छा है, कुछ लोग निवेदन किया मैं कुछ क्षेत्र के छोड़ करके चले गए, क्योंकि समय इतने हमारे पास नहीं है। और विशेष करके कहा जब आप प्रहलाद चरित्र तो बताया नहीं, जब आप थोड़ी सी जो है प्रहलाद महाराज की ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। थोड़ी सी मैं संक्षेप में बताता हूँ। यद्यपि नवम स्कंद तक मैं पहुँच गए, अम्बरीश महाराज की कथा में बोल चुका हूँ। क्रम भंग तो होता ही रहता है, क्योंकि क्रम से बोलना संभव नहीं होता है। सारे चरित्र के कैसे बोल दें, 1-1.5 घंटे तो समय लगता रहता है, उसमें भी कीर्तन भी रहता है। प्रहलाद महाराज की कथा प्रसंग में एक सुंदर कथा हमारे शिल परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, हे ब्राह्मण गुरुदेव, आपने एक बताया भगवान समदर्शी है। समदर्शी माने सबके प्रति समान भावना रखते हैं, न देश न मित्र। भगवान किसी के मित्र भी नहीं होते हैं और किसी को शत्रु भी नहीं रखते। अच्छा माइक ठीक है, आवाज जा रही है वो पीछे तक, आवाज जा रही है पीछे। हरि बोल, पीछे हाथ खड़ा कर दीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, तो उस समय यह प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, आप सदा बोलते हैं भगवान समदर्शी, सबके प्रति समान भाव रखते हैं, न देशो न में प्रिय। भगवान किसी के प्रिय भी नहीं है और किसी के साथ देश में नहीं रखते। किंतु हम आप जब कथा बोलते हैं तब आप यह कहते हैं ये भगवान असुरों के जो है निधन करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, देवता के पक्ष लेते हैं। ऐसे क्यों? तो उसके समदर्शी कहां रहा, समान भाव कहां रहा? इस कथा को प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की एक सुंदर उपाख्यान श्रवण कराया। कहते हे राजन सुनो, भगवान समदर्शी है, किंतु देखो भगवान के और एक विशेष गुण है, जो जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान उनके आश्रय दे देते हैं। इसलिए भगवान के कहा जाता है शरणागत पालक कहा जाता है। जो शरण में आ जाते हैं उसके पालन करते हैं, पोषण करते हैं। किंतु देखो देवता लोग जब विपत्ति आपत्ति आ जाते हैं भगवान के शरण में आ जाते हैं, इसलिए भगवान उनकी आश्रय भी देते हैं और उनके लिए रक्षा भी करते हैं। किंतु देखो असुर लोग अहंकारी है, अहंकार में मत्त रहता है, ना भगवान के शरण में आते हैं ना भगवान के लिए कुछ करते हैं। इसलिए भगवान उनको ही दंड भी देते हैं, क्योंकि भगवान का और एक कार्य भी है, उद्दंड के दंड देना, ये भगवान की एक भी कार्य कहा जाता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये भगवान के नियम है। परित्राण साधुनां, संत महात्मा उनके परित्राण यानी रक्षा करना उनके कर्तव्य है। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम, तो दुष्कृति जो है उनके विनाश यानी उनके दंड देना, ये भगवान की कार्य कहा जाता है। इसमें भगवान के दोष नहीं लगते। इसी कथा प्रसंग वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा श्रवण कराया। दिति के जो पुत्र जो दैत्य माना जाता है, अदिति के जो पुत्र उसके देवता माना जाता है।
ये द्वितीय और दैत्य के द्वितीय और अदिति के पुत्र यानी देव और दानव में सदा सर्वदा कलह ही रहता है। क्यों कभी कभी गुरु के बल पर ये लोग राज्य पर, स्वर्ग के राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? असुर लोग। और देवता लोग कभी कभी गुरु के चरण में अपराध करने पर उनके बल छीन हो जाता है, तब वो असुर से पराजित होकर के स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर भटकते रहते हैं। यही कारण है। शास्त्र में कहा गया गुरु के चरण में अपराध होने पर उनके जस कीर्ति आयु शौर्य वीर्य सब नष्ट हो जाता है। इसके अनेक उपाख्यान के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। इसी कथा प्रसंग में एक बार की कथा है। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी से सारे विद्या आदि अर्जन, विद्या आदि पाठ कर लिए। और विद्या आदि के पाठ करने के बाद वे लोग ने ब्रह्मा जी के पूछा, ये पिता हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने संसार के लोगों के भांति उत्तर दे दिया, देखो तुम लोग ने विद्या अर्जन कर लिया और एक काम करो, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, विवाह आदि करो। विवाह आदि नहीं करो तुम्हारा वंश कैसे बढ़ेगा? इसलिए विवाह करनी चाहिए, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, है कि नहीं है? तो विवाह आदि करो, संसार धर्म में प्रवेश करो। उस समय 4 कुमारों ने यह प्रश्न किया, पिता ये आप ये 4 वर्ण जो आश्रम जो प्रकट सृष्टि किया, इसमें सर्वश्रेष्ठ वर्ण और आश्रम के बारे में हमें बताइए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सन्यास शिरसी मम, ये सन्यास जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये मनो भगवान के साक्षात शिरोदेश माता मस्तक माना जाता है। सन्यास धर्म जो है ये श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें एकांत में भगवान के भजन कर सकते हैं, किसी प्रकार चिंता नहीं रहता है, चित्त के स्थिर हो, चित्त स्थिर करके भजन कर सकते हैं। और गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? अनेक प्रकार चिंता रहता है कि नहीं? है सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक चिंता में ही पड़े रहते हैं, कैसे पालन पोषण करें, क्या करें, चिंता रहता है। इसलिए सन्यास आश्रम श्रेष्ठ कहा गया। 4 कुमारों ने विचार किया, ये अच्छी बात है, हम लोग सन्यास लेकर के आगे चलते हैं, भजन करें। उस समय ऐसे कह के 4 कुमारों ने क्या कि पिताजी को प्रणाम करके ब्रह्म ज्ञान के लिए चल पड़े। इधर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, यदि ये 4 कुमार मेरे पुत्र हैं, यदि ब्रह्म में लय हो जाए तो सारी मेरा विद्या जो मैंने जो विद्या दिया सब व्यर्थ हो जाएगा, रह गए क्या है? क्योंकि शास्त्र में कहा गया कोई एक बार ब्रह्म में प्रवेश करे, लय हो जाए, उसे वापिस जाना बहुत कठिन है। ब्रह्म जी लय जिसको कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया कि भगवान श्री हरि के निकट प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को आप रक्षा कीजिए। तब उस समय ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके स्वयं श्री हरि ने किया कि अपने चरण कमल के अर्पित तुलसी के मकरंद के जो है 4 कुमारों की नासिका के रंध्र में प्रवेश कराया। देखो भगवान की चरण कमल के अर्पित तुलसी के मकरंद की ऐसे सुंदर जो घ्राण है, इतने शक्ति है। और 4 कुमारों ने किया कि तपस्या को छोड़ दिया, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दिया, ब्रह्म लय को भी छोड़ दिया। छोड़ करके क्या करने लगे, न जहां से ऐसे सुगंध आ रहे हैं उसके तरफ चलने लगे। चलते चलते वैकुंठ के दरवाजा में आ गए। और उस समय वैकुंठ के दरवाजा में 2 द्वारपाल बैठे हुए थे, जय और विजय। जय विजय
उन्होंने किया कि उनको रोक दिया, क्योंकि ये 4 कुमार जो देखने में तो ब्रह्मचारी भी है और शरीर में ऐसे कोई विशेष वस्त्र भी नहीं था, है? कोई कहते हैं नंगे धड़ेंगे, किंतु कोई टीकाकार कहते हैं नंगे धड़ेंगे नहीं थे, ये लोग डोर कोपिन पहनी हुए थे। ऐसे किसी किसी आचार्यों की मत भी है? देखो उस समय जय और विजय कहेंगे कहाँ जा रहे हो, ऐसे वस्त्रहीन होकर के कहाँ जा रहे हो? उस समय ये 4 कुमार जो है ये भी साधारण नहीं है। सनत सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार भी कौन? ब्रह्मचारी, जिनके शरीर से ब्रह्म तेज निकाल रहे हैं, सारी दिशा को मानो उजाला करते हुए। देखने में तो छोटा है जैसे,